Hello students, welcome to chemistry class. Think like a proton and stay positive. Let's begin. In this video, I am going to discuss some questions relating to the topic latent heat. First question is, why does temperature remain constant during change of state? टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है जब मैटर अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है? जैसे फॉर एग्जांपल, जब आइस वाटर में चेंज होती है, आइस सॉलिड स्टेट थी और वाटर लिक्विड स्टेट था, इस टाइम पे टेम्परेचर क्या रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स ये टेम्परेचर क्या एक्सप्लेन कर रहा है? मेल्टिंग पॉइंट बता रहा है आइस का। और या फिर बोल सकते हैं, जब वाटर से चेंज होता है वाटर वेपर्स में, इस टाइम भी टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट। यहाँ पे टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस, मीन्स ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है। टेम्परेचर वाटर का भी 100 डिग्री सेल्सियस था और वाटर वेपर्स का भी 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर एकदम से नहीं राइज होता है। क्यों नहीं होता है? इट इज बिकॉज हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब टू ओवरकम इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन। टेम्परेचर इसलिए नहीं राइज हो पाता है क्योंकि जो सारी की सारी हीट एनर्जी होती है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड्स होती है, उन बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करने में यूज हो जाती है, जिसके कारण टेम्परेचर नहीं राइज होता है। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर। मटके के, अर्थन पॉट मीन्स मिट्टी का मटका। मिट्टी के मटके में जो पानी रखा होता है वो ठंडा क्यों रहता है गर्मियों के सीजन में? कई लोग क्या करते हैं, जो एज्ड लोग होते हैं, फ्रिज का पानी पीना नहीं प्रेफर करते हैं। वो जनरली घर में मिट्टी का घड़ा रखते हैं, मटका रखते हैं, ताकि उसका ठंडा पानी वो ले सकें और कोई नुकसान भी ना हो। क्यों ऐसा क्यों होता है? अर्थन पॉट हैज पोरस वॉल। अर्थन पॉट की जो वॉल होती है उसमें माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक पोर, पिन होल की तरह होते हैं, बिल्कुल छोटे से। अब पोरस है वॉल, पोरस वॉल के कारण जब वाटर उन वॉल्स में जाता है, वो वाटर वहां से इवेपोरेट हो जाता है। वाटर इवेपोरेट कैसे होता है? वो क्या करता है, वॉल्स की चारों तरफ की हीट क्या होती है, मटके के चारों तरफ की जो हीट होती है, वो हीट हेल्प करती है इस वाटर मॉलिक्यूल को यहां से इवेपोरेट होने के लिए। जब वाटर मॉलिक्यूल अलोंग विद हीट इवेपोरेट हो जाएगा तो पीछे कौन सा इफेक्ट रह जाएगा? कूलिंग इफेक्ट। यहाँ पे हम बोल सकते हैं ड्यू टू लेटेंट हीट, हम ये भी बोल सकते हैं ड्यू टू लेटेंट heat will be evaporate along with water and leaves cooling effect। या फिर ये आंसर भी लिख सकते हैं, earthen pot has porous wall when water evaporate from the outer surface। outer surface आप पता है मटके का बाहर वाला surface, from the outer surface of the earthen pot it also takes the heat of earthen pot। वो अपने साथ कौन सी हीट ले जाएगा? जो मटके की हीट थी। एंड पीछे कौन सा इफेक्ट रह जाएगा? एंड लीव्स कूलिंग इफेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डज स्टीम कॉजेज सीवियर बर्न। ये क्वेश्चन दूसरे फॉर्म में भी आ सकता है। व्हाट डज कॉजेज मोर सीवियर बर्न, स्टीम और बॉइलिंग वाटर? आंसर क्या होगा? स्टीम कॉजेज सीवियर बर्न। अब स्टीम कैसे करती है सीवियर बर्न?
जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, स्टीम का खुद का टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। जब स्टीम कंडेंस होगी और चेंज होगी वाटर में, तो वाटर का भी उस टाइम टेम्परेचर क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। बट इस प्रोसेस में स्टीम जब कंडेंस हो रही है, कंडेंस होने के टाइम वो क्या करेगी, सारी की सारी हीट को रिलीज करेगी। मतलब मीन्स ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अ कंडेंसेशन। अब जब कंडेंसेशन के प्रोसेस में हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो रिलीज स्किन में होगी, और जिसके कारण जलन या फिर बर्न इंजरी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग में वाटर तो ऑलरेडी ही, वाटर क्या है, पहले ही लिक्विड स्टेट में है, वो तो इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट मीन्स वो तो वेपर्स बनेंगे उसके, और वेपर बनाने के लिए हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, जिसके कारण वो कम हीट स्किन को लगेगी, और इस केस में स्किन को हीट ज़्यादा लगेगी और ज़्यादा सीवियर बर्न होगा। आंसर क्या लिखा हुआ है, इट इज़ ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन व्हेन स्टीम फॉल्स ऑन स्किन इट कंडेंस। स्टीम कौन कंडेंस हो रहा है, स्टीम कंडेंस टू प्रोड्यूस वाटर एंड विच रिलीजेस लॉट्स ऑफ हीट। और जो ये हीट रिलीज हो रही है इस प्रोसेस के टाइम, यही हीट क्या करेगी, सीवियर बर्न। दिस कॉजेज सीवियर बर्न। अनदर क्वेश्चन, व्हाई डू पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन रूफ टॉप ड्यूरिंग समर। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने घर की छत के ऊपर कुछ वाटर डालते हैं गर्मियों के सीजन में, ताकि उनकी छत ठंडी रहे। अब बेसिकली प्रोसेस क्या है इसके पीछे, कि पानी डालने से, वाटर डालने से रूफ के ऊपर, रूफ ठंडी कैसे हो जाती है। रीज़न इज दैट इट इज़ ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के कारण जो वाटर होता है, वाटर क्या करेगा, उस रूफ की हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और वाटर के साथ वो हीट भी वहाँ से इवेपोरेट हो जाएगी। जब हीट पानी के साथ ही इवेपोरेट हो गई, तो कौन सा इफेक्ट रह जाएगा, कूलिंग इफेक्ट। ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाटर इवेपोरेट फ्रॉम रूफ टॉप विथ हीट। हीट किसकी थी, रूफ की, एंड लिविंग बिहाइंड कूलिंग इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज आ palm फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। हमारे हाथ की हथेली पे ठंडक क्यों महसूस होती है जब हम इस पे 1 ड्रॉप पेट्रोल या परफ्यूम थोड़ा सा स्प्रे करें। इसके अलावा अगर हम एसीटोन भी यूज करें, एसीटोन किस में पाया जाता है, नेल पेंट रिमूवर्स में पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, ठंडक क्यों महसूस होती है, ठंडक क्यों महसूस होती है, और इवन ये चीजें बहुत जल्दी इवेपोरेट भी हो जाती हैं। बिकॉज पेट्रोल एंड परफ्यूम आर वोलेटाइल कंपाउंड्स। वोलेटाइल का मीन है जो इजीली, बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं, मीन्स जो जल्दी भाप बन के उड़ जाए, उन्हें वोलेटाइल बोलते हैं। When we place them on our palm, they evaporate by absorbing heat from our palm and leaves cooling effect. हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के कारण ये पेट्रोल और परफ्यूम हमारे हाथ की हथेली की हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब वो हीट इतनी इनफ होती है कि उन मॉलिक्यूल्स को
पेट्रोल और परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स को आसानी से वहां से इवेपोरेट कर देगी। जब वो वहां आसानी से इवेपोरेट हो जाएंगे तो पीछे कौन सा इफेक्ट रह जाएगा? कूलिंग इफेक्ट। मीन्स दैट्स वाई दे लीव्स कूलिंग इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर? जब सॉलिड स्टेट मैटर की चेंज हो रही है उसके ऊपर टेम्परेचर का कौन सा इफेक्ट है? इंक्रीज इन टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर को बढ़ाने से कौन सा असर पड़ा? क्या होता है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक तरह से बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। इस तरीके से बहुत ज़्यादा टाइटली पैक होंगे, या तो निग्लिजिबल स्पेस होगा या नो स्पेस होगा। मीन्स इस टाइम इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी क्या है? नहीं है, नो काइनेटिक एनर्जी। जब हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया, जब मैंने इसे हीट किया, हीट करने के बाद क्या हो गया? इन मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। मीन्स इस टाइम मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। जब वाइब्रेट हो रहे हैं, वाइब्रेट क्यों हो रहे हैं? हीट के कारण। हीट मीन्स क्या करवा रहा है? इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है। ये काइनेटिक एनर्जी क्या करती है? मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है, जिसके कारण ये सॉलिड आसानी से चेंज हो जाता है लिक्विड में विद द इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज मेंशन इन आंसर। इन सॉलिड स्टेट मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड एंड हैव नो काइनेटिक एनर्जी। इनके अंदर कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी एंड ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स बिकम लूज। मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? थोड़े से लूज पैक हो गए, जिसके कारण वो अपनी स्टेट ही चेंज कर देंगे। सॉलिड से लिक्विड में आ सकते हैं। अगर हमें और ज़्यादा फर्दर हीट करते हैं तो गैसियस स्टेट भी ऑक्युपाई कर लेंगे। I hope you understand this topic. We'll continue in next video. See you soon.